आंटी ये कंबल कैसे दिए? ये 600 रुपए की एक है। आंटी ये तो थोड़े ज़्यादा ही महंगे हैं, आप मुझे 1000 रुपये में 2 कंबल दे दोगे? अरे नहीं नहीं, इतना भी प्रॉफिट नहीं है कि 1000 में मैं आपको 2 दे दूँ। आप प्लीज़ मुझे 1000 रुपये में 2 कंबल दे दो ना। आप अगर 50-100 कम करवाते तो चलता, आप तो सीधा 400 रुपये कम करवा रहे हो। मैंने बताया ना आपको, इतना भी प्रॉफिट नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, हम दोनों की जॉब चली गई और हमारे पास 1000 रुपये ही है। आप हमें दे दो ना 2 कंबल। आप तो दिखने में अच्छे घर के लग रहे हो, तो क्या आपके पास 1200 रुपये भी नहीं है? लगने से क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया ना, हम दोनों की जॉब चली गई है। हमारी जो कंपनी है वो आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो गई और इसलिए हमारे पास अभी कोई जॉब नहीं है। चलो मैं दे देती हूँ आपको 1000 रुपये में। अच्छा, वैसे आपसे एक बात पूछूं मैं? हाँ हाँ पूछिए ना। जैसा कि मैं देख रही हूँ कि आपका काम ना बहुत अच्छा चल रहा है, तो बहुत प्रॉफिट हो जाता होगा आपको इस काम में, तो तभी तो एक बार हम लोगों के बोलने पर आपने 200 रुपये कम कर दिए। अब तो क्या है, लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं और ये कंबल उनके घर तक पहुंच जाता है। आजकल क्या है, सर्दियाँ ज़्यादा पड़ रही है तो 1-2 लोग आ जाते हैं। और पहले तो मुनाफा हो भी जाता था 300 रुपये तक का, और अभी तो 50 रुपये हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। और ये बिटिया तो मेरी बेटी जैसी है, मेरी भी ऐसी एक बेटी है। और इसने कहा कि मुझे ठंड लगती है, तो इंसानियत तो मेरे अंदर भी है, और इंसानियत का धर्म तो सबसे बड़ा धर्म होता है, और ऊपर वाला तो बस देख ही रहा है। आपकी बेटी की फीस का इंतजाम हुआ या फिर नहीं हुआ? मेरी बेटी के फीस के बारे में आप लोगों को कैसे पता? जब थोड़ी देर पहले आपकी बेटी आपके पास आई थी तब मैंने सुना। मम्मी, हाँ बेटा, क्या हुआ? मुझे ना कल की डेट में मेरी कॉलेज की फीस के पैसे चाहिए, ठीक है ना? लेकिन बेटा अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुझे वो लोग सुनाते हैं, इतनी इंसल्ट होती है मेरी कॉलेज में। ये जब से ऑनलाइन वाला सिस्टम चालू हुआ है तब से सारे लोग ऑनलाइन ही खरीदते हैं। हमारे पास तो 1-2 लोग ही आते हैं, और अब उतने पैसे इकट्ठे मैं कर ही नहीं पाई हूँ कि मैं तेरा कॉलेज का फीस जमा कर सकूँ। अरे जब आप लोगों की पढ़ाने की औकात नहीं होती तो क्यों मेरा एडमिशन करवाया उस कॉलेज में आपने? उस टाइम ही मना कर देते ना। अरे नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा मत बोल। मैं आज ही किसी ग्राहक से बात करती हूँ और आज के आज ही ये दुकान मैं बेच देती हूँ, फिर मैं तुझे तेरे पैसे दे दूँगी और तू अपना फीस जमा कर देना और अच्छे से पढ़ाई करना आगे। दुकान बिकने के बाद क्या बचेगा आपके पास? तो आप अपनी दुकान मत बेचिए, थोड़ी बहुत हम आपकी मदद कर सकते हैं। हमारे पास कुछ सेविंग्स पड़ी है तो उससे आपकी मदद हो जाएगी। ये लो 20,000 रुपये, इससे शायद आपकी कुछ थोड़ी सी मदद हो जाएगी। मैं ना सारे कंबल बेच दूँगी और मैं अपनी बेटी का फीस कैसे भी भर दूँगी, पर मैं ये पैसे नहीं ले सकती मैं आपसे। कर दी ना आपने परायो जैसी बात। अभी तो आपने बोला कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, और एक माँ अपनी बेटी से पैसे नहीं ले सकती। अगर वो पढ़ लिख के कुछ बनती है तो इससे हमें भी बहुत खुशी होगी। आप इतना बोल ही रहे हो तो मैं रख लेती हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मेरी यही कामना है कि भगवान आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं।